नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज 24x7 में, जहां खबरों का मसाला और सच का तड़का कभी कम नहीं होता। आज 18 फरवरी 2025 को संसद में ऐसा तूफान आया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने माइक संभाला और विपक्ष की ऐसी क्लास लगाई कि उनकी सारी हवा निकल गई। भाई, आज का सीन किसी मसाला फिल्म से कम नहीं था। मणिपुर पर सवाल, वोटर लिस्ट का हंगामा, वक्फ बिल का ड्रामा और ऊपर से महाकुंभ का ढोल। तो तैयार हो जाइए, हेडफोन लगा लीजिए और चले डाइव करते हैं इस धमाकेदार कहानी में, जहां विपक्ष को ऐसा धोया गया कि उनके पास जवाब की बजाय सिर्फ बहाने बचे। सुबह से ही संसद में माहौल गर्म था। विपक्ष अपनी वही पुरानी स्क्रिप्ट लेकर आया था। मणिपुर में हिंसा का रोना, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का शोर और वक्फ बिल पर चिल्लम चिल्ली। लेकिन भाई, उनको क्या पता था कि आज प्रधानमंत्री मोदी के पास ऐसा मास्टर प्लान था कि उनकी सारी चालें फुस हो जाएंगी। जैसे ही मोदी जी ने माइक पकड़ा, पूरा सदन सन्नाटे में डूब गया। विपक्ष के चेहरे पर पहले से ही पसीना टपकने लगा, क्योंकि उन्हें अंदाजा था आज कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम ने शुरुआत की अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में। बोले, कुछ लोग हर बार संसद में वही पुराना राग अलापते हैं, ना कोई विजन, ना कोई सोच, बस वही घिसा पिटा ड्रामा। अरे भाई, ये सुनते ही राहुल बाबा ने अपने फोन में कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। शायद ट्विटर पर नया ज्ञान बांटने की तैयारी थी, लेकिन मोदी जी रुके नहीं। उन्होंने तड़का लगाया और कहा, जब देश महाकुंभ जैसे आयोजन को दुनिया के सामने शान से पेश कर रहा है, तब ये लोग सिर्फ नकारात्मकता फैलाने में लगे हैं। 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में हिस्सा लिया। दुनिया हैरान है और आप तो बस रोना धोना कर रहे हैं। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आप प्रधानमंत्री मोदी के इस स्पीच को कैसे देखते हैं, जरूर लिखें और इस वीडियो को कम से कम 2 ग्रुपों में शेयर कर दें। फिर क्या, फिर आया वो पल जब पीएम मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष की पोल खोल दी। बोले, मणिपुर में शांति के लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। वहां के लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ वहां की आग में घी डालने का काम किया। ये सुनते ही कांग्रेस की बेंच पर खामोशी छा गई। कोई पानी का ग्लास उठाने लगा, कोई नोट्स में कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। लेकिन पीएम ने अगला वार और तगड़ा मारा। बोले, जब हमारी सरकार थी तो नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ वोट बैंक समझा। हमने वहां शांति और विकास का रास्ता बनाया। आज असम में निवेश का माहौल है, मणिपुर में उम्मीद जगी है और आप तो बस संसद में हंगामा करते हैं। विपक्ष को लगा शायद अब तीर कम पड़ गए, लेकिन नहीं। मोदी जी ने वोटर लिस्ट मुद्दे पर भी ऐसा मसाला डाला कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई। बोले, कुछ लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का शोर मचा रहे हैं। अरे, अब आप सत्ता में थे। जी हाँ, जब आप सत्ता में थे तो फर्जी वोटरों की फैक्ट्री चलती थी। हमने तो टेक्नोलॉजी से सिस्टम को पारदर्शी बनाया। आज हर वोटर का हक सुरक्षित है। ये सुनकर टीएमसी और कांग्रेस के सांसदों ने टेबल पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज बीजेपी की तालियों में दब गई। अब बारी आई वक्फ बिल की। विपक्ष की इसे लेकर चिल्लम चिल्ली कर रहा था कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन पीएम ने एक ही झटके में उनकी हवा निकाल दी। बोले, वक्फ बिल पारदर्शिता के लिए है, सुधार के लिए है। हम चाहते हैं कि हर समुदाय को उसका हक मिले, लेकिन आप तो बस वोट बैंक की रोटी सेकते रहें। भाई, ये सुनते ही विपक्ष के कुछ सांसदों ने एक दूसरे का मुंह ताकना शुरू कर दिया। कोई बोला, ये तो हद हो गई, लेकिन सच तो कड़वा होता है, चाहे
कितना भी चिल्ला लो। फिर पीएम ने महाकुंभ का ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि विपक्ष के पास जवाब ही नहीं बचा। बोले 45 दिनों में 66 करोड़ लोग, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन, और ये सब बिना किसी हंगामे के हुआ। ये हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारी सरकार की प्लानिंग है, और आप तो बस इसे राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। ये सुनकर बीजेपी सांसदों ने जोर जोर से डेस्क थपथपाई और विपक्ष के चेहरे पर उदासी सी छा गई। लेकिन भाई, असली मजा तो तब आया जब पीएम ने विपक्ष के पुराने कारनामे का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बोले, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। अरे, लोकतंत्र तो आपातकाल में आपने कुचल दिया था। हमने तो हर नागरिक को ताकत दी, चाहे वो गरीब हो, किसान हो या युवा। ये सुनकर राहुल बाबा का चेहरा देखने लायक था, मानो कोई कह रहा हो, बेटा आप ट्विटर पर ज्ञान मत बांटना, पहले अपनी हिस्ट्री ठीक करो। फिर पीएम ने विकास का ऐसा मंत्र पढ़ा कि विपक्ष के पास कोई जवाब ही नहीं बचा। बोले, हमने 10 साल में गरीब को घर दिया, बिजली दी, सड़कें दी। आपने क्या किया? बस खोखले नारे और भ्रष्टाचार का ढेर। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आप अभी भी वही पुरानी राजनीति में अटके हैं। ये सुनकर विपक्ष की बेंच पे खुसर फुसर शुरू हो गई, लेकिन उनकी आवाज दब गई, क्योंकि सच की गूंज हमेशा तेज होती है। अंत में पीएम ने एक ऐसा दांव खेला कि विपक्षी पूरी तरह चित्त हो गया। बोले, हमारा लक्ष्य विकसित भारत। हम हर चुनौती से लड़ रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की शांति हो या महाकुंभ की सफलता। लेकिन आप तो बस विरोध के लिए विरोध करते हैं। ये सुनकर बीजेपी सांसदों ने तालियां सदन में बजाई और पूरा सदन गड़गड़ाहट से गूंज उठा और विपक्ष के कुछ लोग बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। जी हां, हम आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में इस तरह से पटक कर धोया है कि विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ भी करे, ट्विटर पर जाकर एक छोटी छोटी क्लिप काटने लगे। लेकिन इससे क्या फायदा? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा धोया कि आप खुद बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को आप कितना नंबर देना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चटाकेदार अपडेट। अगर आपको हमारा ये मसालेदार अंदाज पसंद आया तो लाइक का बटन ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऐसा थप्पड़ मारो कि हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो एडिटर श्वेता मिश्रा के साथ सौरभ, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।